नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल फर्टिलिटी सेंटर ग्वालियर। आज मैं आपसे एक बेहद उपयोगी तकनीक जिसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं के बारे में बात करने जा रही हूँ। लैप्रोस्कोपी वो प्रक्रिया है जिसमें निसंतान महिलाओं को जांच के द्वारा बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाई जा सकती है। लैप्रोस्कोपी एक मिनिमल इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसमें महिला के पेट में एक छोटा सा चीरा लगाकर एक टेलीस्कोप जैसी ट्यूब को प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराने के बाद हम डॉक्टर्स महिला की गर्भाशय, यूट्रस, ओवरीज, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब्स को साफ साफ देख सकते हैं और साथ ही उनके बारे में स्पष्ट मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। आमतौर पर जो लैप्रोस्कोपी होती है ये उन महिलाओं में की जाती है जो कि 1 साल से गर्भधारण करने में असमर्थ महसूस कर रही हो और उनकी बाकी रिपोर्ट सामान्य आ रही हो, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्ट। लैप्रोस्कोपी को ऑर्डिनरी भाषा में लोग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कहते हैं, पर जब भी हम साथ ही साथ लैप्रोस्कोपी में डायग्नोस्टिक के संग संग इलाज भी किया जा सकता है, उस प्रक्रिया को हम ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी कहते हैं। इनफर्टिलिटी में कब और कैसे की जाती है लैप्रोस्कोपी? बेसिकली लैप्रोस्कोपी हमें कब करना चाहिए? जब कोई महिला या दंपति हमारे पास आए और उनको 1 साल शादी को हो गए और उनको गर्भधारण करने में समस्या आ रही है और जो हमने सारे बेसिक टेस्ट किए हैं, जैसे कि उनका अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्ट और ओवरी का रिजल्ट भी सामान्य आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम महिला की असली स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। लैप्रोस्कोपी के द्वारा कई चीज़ों की डायग्नोसिस और इलाज संभव है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस का होना, ओवरी में किसी सिस्ट का होना, गर्भाशय में रसौली जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं उसका होना, महिला को पीसीओडी से यदि महिला कोई ग्रसित होती है, महिला की ट्यूब ब्लॉक हो या महिला के प्रजनन अंग आपस में चिपक गए हो जिसको कि हम पेल्विक एडहेजन कहते हैं। लैप्रोस्कोपी से कैसे मदद मिलती है? लैप्रोस्कोपी के द्वारा यदि महिला की ट्यूब ब्लॉक हो उन्हें खोला जा सकता है। यदि पेल्विक स्ट्रक्चर्स आपस में चिपक गए हो, एडहेजन्स बन गए हो, तो हम उन्हें हटा सकते हैं, जिसको हम एडहेजियोलिसिस बोलते हैं। यदि महिला की गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, महिला की ओवरी में सिस्ट हो उनको भी हटा सकते हैं, या महिला की एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स हों, उनके धब्बे दिख रहे हों पेल्विक एरिया में, तो उनको भी लैप्रोस्कोपी की मदद से पॉगलेट करके हटाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं महिला को, जब हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं लैप्रोस्कोपी के द्वारा, इससे महिला की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है और महिला के गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। लैप्रोस्कोपी के फायदे: छोटा चीरा, कम दर्द, कम जटिलताएं, जल्दी रिकवरी, 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी और जांच के साथ साथ इलाज भी संभव। लैप्रोस्कोपी कब करानी चाहिए? हर महिला को जरूरी नहीं है कि लैप्रोस्कोपी करवाने की आवश्यकता ही पड़े। इसका निर्णय आपका डॉक्टर आपकी जांचों के आधार पर करता है। यदि आपकी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है और आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। वह आपकी जांचों के आधार पर आपको बता सकता है कि आपको लैप्रोस्कोपी की आवश्यकता है कि नहीं। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि लैप्रोस्कोपी से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप जानना चाहें, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको पता करना हो कि लैप्रोस्कोपी आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, तो हमसे बेझिझक संपर्क करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।